धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। अरे बल जाए चतुर्भुज दास, बल जाए चतुर्भुज दास। जुग जुग अविचल राखियो, यही सुख सैल निवास। तेरे गोवर्धन धर रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। अरे बलि जाए चतुर्भुज दास। हे गोवर्धन वासी सांवरे लाल, हे ब्रजराज नंद महर के लाड लड़ेते गोपाल, अब हम सो तिहारे बिना रहो नहीं जा रहे हो। हे प्राण वल्लभ, अब आप कृपा करके अपनी तिरछी चितवन सो निहार के मंद मंद मुस्काए के अपनो सुंदर श्री मुख दिखाए के हमारे मन की जरन को शांत कर ले। क्योंकि मेरे नैना आपको श्रीमुख देखे बिना अब ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल के बिना मछली। और मेरो एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहे हुए। कवि केवल शब्दकोश संकलित करता है, और संत का तो हृदय फूट फूट के बाहर आता है। संत का हृदय शब्दों के रूप में, कविता के रूप में, आलाप प्रलाप विलाप के रूप में फूट फूट के बाहर आता है। हे मेरे मनमोहन, अब आप सातों सुरन सो लय ताल बांध के अपनी प्राण प्यारी बंसी बजाओ और सुंदर रागन के ठाट बांध के मधुर मधुर गाय के मोकू कछु प्यारो प्यारो सो सुनाओ। अपनी रसिक रसीली बोलनी सो श्री गिरि गोवर्धन पे ठाड़े है के ऊंचे स्वर सो अपनी गैयान को बुलाओ। धौरी धूमर श्यामा गोरी, कारी कामर धौरी धूमर श्यामा गोरी, आदि नाम ले ले के बुलाओ तो सही। मैं हूं तो देखूं कि आप का प्रकार से अपनी गैयान को बुलावे, और वे आपके नाम लेके बुलावे पे कैसे कैसे चली आमे। हे जीवन धन, जा दिन सो आप मेरी नजर परे हो, वह दिन सो तो अब मोकू दूसरो रुचे ही नहीं है। जाहि मन मोहन दृष्टि परे, सो तो भयो
सावन को आंधरो सूझत रंग हरे, मोहन दृष्टि परे। अचानक काऊ की नेत्र ज्योति श्रावण की हरियाली के समय में चली जाए तो वह हमेशा जीवन भर हरियाली हरियाली दिखाई दे। जो अंतिम दृश्य देखते देखते दृष्टि लुप्त भई, वही दृश्य हमेशा वहां में भरो रहे। ठीक यही बात भुवन वंदनीय अष्ट सखा श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे हैं। अपने हृदय के उद्गार अपने प्रियतम को सुना रहे हैं। हे जीवन धन जा दिन सो आप मेरी नजर परे हो, वह दिन सो तो अब मोकू दूसरों कोई रुचे ही नहीं है। अर्थात मेरी इन अखियान में दूसरों कोई भीतर प्रवेश ही नहीं कर पावे है। काऊ के ताई एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान शेष नहीं बचो है। अब आप और हम कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते। तुलना करो इन महापुरुषों से, इनके अंतःकरण की वेदना, इनके नैनों की छटपटाहट, इनके हृदय की आग, और फिर तुलना अपने आप देख लो अपने आप को। हमें कौन कौन सुहा रहे हो? हमें तो सबरो संसार सुहा रहे हो। अभी पति पत्नी संतान धन मकान जमीन जायदाद व्यापार, शरीर के सुख ऐसो आराम की वस्तुएं, खान पान, जीव के चटपने के अनेकों प्रकार के आहार, इनमें हमारो मन हमारी बुद्धि स्वाद ले रहे हैं। और फिर कहें उलानो दे भगवान ते कि हमें आपके दर्शन ना है रे, आप हमें दर्शन ना दे रहे, तो ये कहाँ तक उचित है? आप स्वयं देख ले। आपके दर्शन में विलंब क्यों है रहे हो? इन रसिक महापुरुषन के अंतर्भावन ते अपनी तुलना करके देख लो। इनके हृदय ते अपने हृदय की तुलना करके देख लो। भगवान दूर नहीं है। दूरी बनी है तो केवल हमारे हृदय की अनेकों प्रकार की कामना। दीवाल खड़ी करी है तो अनेकों प्रकार के सांसारिक भौतिक संकल्प और कामना, इन्होंने हमते ठाकुर जी को दूर करो। दीवाल हटा दो। किसान खेत में पानी लगावे और हर क्यारी पे मुहारो बांध तो चलो जाए, जा मुहारे खोल दे, वही क्रिया में वही क्यारी में पानी दौड़े चलो जाए, क्यारी भर जाए। तो उनके आवे के ताई ये दीवाल जो बनाए गठाड़ी कर रखी है अपने और उनके बीच में, उन्हें हटाओ तो सही। भजन को दिखावे को पाखंड तो पूरा करो जा रहे हो, लेकिन जा की आवश्यकता है वह की ओर किंचित मात्र ध्यान नहीं है। मानव श्रृंखला बना बना के हाथ अन्य पकड़ पकड़ के नाटक तो इतने करे जा रहे हैं। महाराज श्री पधार रहे हैं, महाराज श्री पधार रहे हैं। महाराज श्री तैयार है जाओ, जमराज तैयार ठाड़ो। अगर तुम्हें शपथ तो निगलवे के काज है। ये संसारी वासना के पिल्लान की भीड़ इकट्ठी करके भगवान को प्रसन्न करो जा सके का? कर लेंगे का? भूल जाओ, एकांत में छिप जाओ। इन रसिकन की तरह देखो इनके हृदय की टीस, इनके नैनन की प्यास। ठेकेदार बन रहे हो दूसरे को भगवत साक्षात्कार करावे के, गौलोक धाम भेजवे के, और तुम स्वयं कहाँ पड़े हो?
वासना की गंदी नाली में। प्रतिष्ठा की विष्ठा रोजाना खा रहे हो। पाखंड ते झिकना रहे, जो प्रियतम को एक सेकंड बर्दाश्त नहीं है, किंचित मात्र उसकी छाया सहन नहीं है, वही नाटक करके उन्हें रिझावे की बात कह रहे हो। और दूसरे ने को अपने अनुगत बनाए बनाए के अपनी शिष्य परंपरा में उन्हें और गड्ढा में ले जा रहे हो। जब तुम्हारी खुद औकात ना है परमात्मा पाएवे की, उन्हें रिझावे की, तो तुम इन्हें का सिखाए दोगे भोली भाली आस्थान ने। सावधान साधो सावधान। इन रसिकन की वाणी ये चाबुक है। यदि तुम्हारो विवेक मर गयो है, बुद्धि सोए गई है, तो जगा लो प्यारे, आपकी कोट कोट चरण वंदना, कोट कोट चरण वंदना जगा ले हुआ है। पहले खुद जागो, दूसरे ने तो पीछे जगाओगे। ठेकेदारी छोड़ो, तुम्हारो ठेकेदार कोई और ही है कि तुम बिगड़ न जाओ। तुम्हारे सुधार वे को ठेकेदार कोई और है, फिर तुम ठेकेदार कैसे बन सको। देखो क्या बोल रही है, ये हृदय क्या फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। हे जीवन धन, जा दिन सो आप मेरी नजर परे हो, वह दिन सो तो अब मोको दूसरों कोई रुचे ही नहीं है। रात्रि भर मोको नींद नहीं आवे है। मेरे सब खान पान और विश्राम एक और किनारों कर गए। जा मैया को कोई बालक छोटो सो खोए गए हो, भाई खानो पीनो सोनो सुहावे गो का, बस या मैया ते सीख लो बेचैनी कैसी होए अपने लालन ते मिलवे की। हे मेरे जिए के जीवन प्राण, अब आपके दर्शन को मेरे नैना और आपके मीठे मीठे बोल सुनवे को मेरे कान, तथा आप सो मिलवे को मेरो हृदय क्षण क्षण अकुलाए रहे हो। हे लालन, मेरे मन में निष्दिन यही अभिलाषा लगी रहे है कि मैं निरंतर अपलक नैनन स्वभाव को मन भाव तो नटवर नागर वेश निहार तो ही रहूं। त्रिभंगी में खड़े तीन जगह ते टेढ़े और वंशी वादन कर रहे। हे प्राणेश, जैसे चकोर चंद्रमा की अमृत रस वर्षिणी किरणन को पान करे है, ठीक वैसे ही मेरो चित्त रूपी चकोर आपके श्री मुख चंद्रमा सौ बरसते भये रूप सुधारस को पान कर तो ही रहे हैं। अब मेरे या उन्मादी चित्त ने लोक लाज कुल और विध की सब मर्यादा तथा सबरो विवेक छाण दियो है। जैसे सूर्य को देख देख के कमल की कली कली क्षण क्षण खिलती और बढ़ती जाए, वैसे ही आपको श्री मुख कमल देख देख के मेरे मन में क्षण क्षण आपकी प्रीति बढ़ती ही जा रही है। हे कमल के समान बड़ी बड़ी अखियन वारे, हे ब्रज बनितान के मन को बरवश अपने फंद में फंसाए वे वारे, आपकी डगमगी चाल देख के तो कोटि कोटि कामदेव हु न्योछावर है जाए। हे नवघन के समान श्याम शरीर वारे नंद किशोर, जैसे बादलन की श्याम घटा को देख के चातक और मोर वर्षा के ताएं रट लगाते रहे हैं, रट लगामे हैं, वैसे ही मेरो मन
अब आपके प्रेम रूपी नीर को पान करवे के ताई रट लगा रहे हो। हे सुख निधि, हे मेरे मदन गोपाल, अब आप अपने अपने कुंज भवनन में भ्रमर की भांति उन्मत्त है के कीड़ा करो, क्योंकि हम सब ब्रजवाला मालती लता हैं और आप हमारे भोगी भ्रमर भुआल हैं, सम्राट हैं। भुआल माने सम्राट हैं। हे जीवन प्राण, अब हम समस्त ब्रजवासीन को युग युग यही श्री गिरि गोवर्धन पे सुखपूर्वक अविचल निवास प्रदान करते रही हो प्यारे। जासो हम आपके या गोवर्धन धारी रूप को निरंतर भरपेट दर्शन कर करके जीमते और मरते रहे, जीते मरते रहे। साथ ही आपके या रूप पे बार बार न्योछावर और बलिहार होते रहे। पूरा हृदय फाड़ के रख दियो है। अष्ट सखा परम श्रद्धेय परम वंदनीय निरंतर चिंतनीय श्री चतुर्दास जी महाराज ने कोई नाटक है इनके जीवन में? बताओ। नाटकू भय होगो ना कोई तो सीधो ठाकुर जी के संग ही भय होगो। संसारी पुरुषन के काजे रिझावे काज तो कबू भय नहीं होगो, कबू नहीं करो। रात दिन उनकी लीला को गायन करनो, उनके नाम को चिंतन करनो, स्मरण करनो, जप करनो, उनके संग खेलनो, सदा तद भाव भावित, उनके भाव से ही भावित होकर के निरंतर उनकी लीला चिंतन में डूबे रहनो ही एकमात्र इनको जीवन हो। तो ये हमें सिखा रहे हैं, ये महापुरुष हमें सिखा रहे हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। बार बार वंदन करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूँ और अभी पुनः